रोशनी ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही कष्टों से बिताया है। गरीबी का वह दौर जब घर में खाने के लिए दाने नहीं थे, तब रोशनी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। पति लोगों के यहाँ मज़दूरी करता तो वहीं रोशनी की वह खेतों में मज़दूरी करती और अपने घर का खर्च चलाती। रोशनी के 2 बेटे और 3 बेटियाँ थीं। गरीबी में बहुत ही तंगी होने के बावजूद भी रोशनी ने अपने बच्चों पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होने दिया। रोशनी अपने बच्चों को हर ज़रूरत को पूरा करती थी, लेकिन गरीबी ज़्यादा होने की वजह से रोशनी अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाई। रोशनी के बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़े। गांव का माहौल था, इसलिए बड़ी लड़की की शादी रोशनी ने जल्दी ही करनी पड़ी। उस वक्त रोशनी का पति भी जिंदा था। गरीब इंसान के लिए 5 बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल होता है। पूरे दिन रोशनी काम करती, इसलिए सुबह खाना बना देती थी और पूरे दिन बच्चे खाते थे। बड़ी बेटी की शादी होने के बाद जब बेटे की शादी की, तब रोशनी की अपनी हिम्मत के अनुसार सारी तैयारी की। शादी होने के बाद बहू आते ही घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तब भी रोशनी में जितना बन पड़ा वह उतना करती थी। अपनी बहू की भी सारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करती थी। रोशनी ने अपनी बहू के दोनों बच्चों के होने पर सारा खर्चा किया। पूरे मोहल्ले पड़ोस की दावत करनी, कपड़े लत्ते ले जितना भी जो होता था, रोशनी वह सब करने की कोशिश करती थी। इसलिए वह दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन रोशनी की बहू यह सब नहीं समझ पाई और वह अलग हो गई, क्योंकि रोशनी को बहू को पता था कि अब 2 लड़कियों की शादी होनी है। अगर मैं एक में ही रहूँगी तो शादी में मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। रोशनी ने किसी तरीके से अपनी दूसरी बेटी की भी शादी की। दूसरी बेटी की शादी तक रोशनी का शरीर चल रहा था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मेहनत ज़्यादा करने की वजह से रोशनी का वक्त से पहले ही बुढ़ापा आ गया था। रोशनी की हिम्मत नहीं करती थी काम करने की, लेकिन वह फिर भी करती थी। इधर रोशनी का बड़ा बेटा अपनी पत्नी के कहने में चलता था और दूसरा बेटा शराबी हो गया था, इसलिए रोशनी को और भी ज़्यादा चिंता रहने लगी थी। रोशनी ने जब दूसरी लड़की की शादी की, तो उसका कर्जा भी उसने धीरे धीरे उतार दिया। अब बात थी छोटी बेटी की शादी की। छोटी लड़की की शादी तय हो गई थी, लेकिन शादी के लिए पैसा नहीं था। रोशनी अपने रिश्तेदारों से, हर किसी के आगे उसने पैसों की भीख मांगी, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि रोशनी अब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई थी। सबको डर था कि पैसा दे दिया तो यह पैसा कैसे उतारेगी। छोटे वाले लड़के ने भी एक शादीशुदा लड़की को भगाकर शादी कर ली। इसलिए रोशनी और भी ज़्यादा सोचती थी, मेरी बेटी की शादी हो जाए। रोशनी ने सरकारी लोन के लिए फॉर्म भरा और जैसे तैसे करके शादी की। अब रोशनी के सारे बच्चों की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसको अब 2 वक्त की रोटी देने वाला कोई नहीं था। बड़ी बहू पहले ही अलग हो गई थी और छोटी वह वैसे भी नहीं पूछती थी। अब रोशनी कहीं अपनी बड़ी बेटी के घर 4 महीने लगा लेती, कहीं छोटी बेटी के घर में महीना रुक जाती, कहीं बीच वाली बेटी के घर में कुछ दिन रुक जाती थी। रोशनी अपनी इस तरह की ज़िंदगी को देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास थी। अक्सर वह बैठकर सबके सामने रोने लगती। कहने के लिए तो 2 बहू बेटे हैं, लेकिन रोटी देने वाला कोई नहीं था। सब उसे घर से मार पीट कर निकाल देते थे। कई बार रोशनी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौत भी नहीं आती। लड़कियां भी ज़्यादा अच्छे घरों में नहीं थीं, लेकिन वह लोग फिर भी ससुराल वालों से लड़ के अपनी माँ की देखभाल कर लेती थी। रोशनी जब तक जिंदा रही, अपनी बेटी की ससुराल में ही उसने अपनी ज़िंदगी को बिताया। हमेशा वह यही सोचती थी, अगर मेरी बेटियां ना होती तो मैं बुढ़ापे में किसके दरवाजे पर जाती, क्योंकि एक बेटी होती है जो अपने माँ के दर्द को समझ सकती है।